Hello students, in today's lecture we are going to study one of the most important method for factorization of trinomials, that is splitting the middle term. ये जो मेथड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है फैक्टराइजेशन के लिए, क्योंकि 9th और 10th में भी ये जो मेथड है वो काफ़ी काम में आता है और इसके बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं. इनफैक्ट लास्ट लेक्चर में मैंने जैसे आप लोगों को कहा था कि ये जो मेथड है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अलग अलग फॉर्म में लाइफ लॉन्ग जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे तब तक ये यूज़ होगा, इसलिए खास अच्छे से और ध्यान से ये मेथड आप समझिएगा. इसके लिए हम अलग अलग वैरायटी में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं कि जिससे ये मेथड और उसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपका अच्छे से क्लियर हो सके. इसलिए काफ़ी सारे हम एग्जाम्पल्स करेंगे इसके, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो. So let us proceed with first example, that is x square plus 5x plus 6. Okay. अब सबसे पहले जैसे हर एक आइडेंटिटी हमने पढ़ा उसमें हमने देखा था कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कब कहाँ कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करना है. तो सेम वे यहाँ पे हमें पता कैसे चले कि हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड यूज़ करना है. तो उसके पीछे यही आइडेंटिफिकेशन कि जब हमारे पास ट्राइनोमियल हो, 3 टर्म्स हो, ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए, तब हमें ये मेथड यूज़ करना है. ठीक है, आप कहोगे कि ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन आगे भी हमने देखा है, तो उसमें ट्राइनोमियल का ऐसा फैक्टराइजेशन था कि जिसमें सिर्फ तीनों टर्म्स में से कुछ ना कुछ कॉमन निकलता, उससे ज़्यादा नहीं. ठीक है, पर यहाँ पे जब इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तब ये जो होगा वो क्या होगा, आपका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. अब सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का मतलब. तो मिडल टर्म इन द सेंस आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे 3 टर्म्स है, उसमें से जो बीच वाला होता है दैट इज द मिडल टर्म. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यानी कि मिडल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है. ठीक है, और फैक्टराइज करना है. दैट मेथड इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड. तो इसको फैक्टराइज हम वैसे ही करेंगे कि मिडल टर्म जो है उसको हम 2 टर्म में स्प्लिट कर देंगे. ठीक है, उसको 2 टर्म में स्प्लिट कर दे हम तो 4 टर्म बन जाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट और लास्ट टर्म तो है और ये 2 में स्प्लिट हो जाएगा. तो बाद में 4 टर्म्स का फैक्टराइजेशन कैसे करना है, 2-2 का ग्रुप बना के, वो हमें आता है, हमने आगे के लेक्चर्स में देखा हुआ है. तो अब ये मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट किया जाए. भाई ये 5x है तो इसको तो हम कैसे भी स्प्लिट कर सकते हैं. ठीक है, कि भाई 3+2 भी स्प्लिट हो सकता है, 4+1 भी स्प्लिट हो सकता है, 6-1 भी स्प्लिट हो सकता है, 7-2 भी स्प्लिट हो सकता है. तो कैसे स्प्लिट कर सकते हैं हम. तो मिडल टर्म को हम स्प्लिट करना डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से. एक तो हमारा लास्ट टर्म जो है वहाँ कौन सा नंबर है और एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा कोएफिशिएंट है, दोनों का हम प्रोडक्ट लेंगे. हालांकि यहाँ पे तो हमारे पास इधर इसका कोएफिशिएंट 1 ही है, इसलिए वो कंसीडर ना करे तो भी चल जाता है, और यहाँ 6 है, तो 1 6 क्या होता है 6. ठीक है, अब हमें 6 के ऐसे 2 फैक्टर्स सोचने हैं. 3 स्टेप में फैक्टराइजेशन होगा या मिडल टर्म हमारा स्प्लिट होगा. ये जो 3 स्टेप होते हैं ये होता है FOS. FOS इन द सेंस फैक्टर्स, ऑपरेशन एंड साइन. 3 स्टेप में हमारा स्प्लिटिंग हो जाएगा. ठीक है, तो देखो सबसे पहला स्टेप कि हमें ऐसे 2 फैक्टर्स सोचने हैं, 6 के ऐसे 2 फैक्टर्स कि जिन फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिले, हमें ये 5 मिले. 6 के ऐसे 2 फैक्टर्स हमें सोचने हैं कि जिन फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिले 5. तो पहले 2 स्टेप हमारे साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होंगे. फैक्टर्स भी हम डिसाइड करेंगे और उनका ऑपरेशन भी हम डिसाइड करेंगे कि उनको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट. तो जैसे कि 6 है तो 2 3 हम 6 करेंगे तो 2+3 हमें 5 मिल रहा है. मतलब 6 के ऐसे 2 फैक्टर्स कि जिन फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें 5 मिलता हो, वैसे 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 और 3 है. ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो कि हमने 2 चीजें डिसाइड कर ली, फैक्टर्स 2 और 3. ऑपरेशन यानी कि हमें इन दोनों को ऐड करना है, 2 और 3 वी वांट टू ऐड देम. ठीक है, अब
एडिशन के बाद आता है साइन डिसाइड करना कि इन फैक्टर्स की क्या साइन हम रखेंगे। तो 2 और 3 को हमें ऐड करना, ये हमने डिसाइड कर लिया। अब एडिशन के बाद आना क्या चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है, और वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे हम दोनों को क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो +2 + 3 दैट विल गिव्स अस +5। तो हम 5 को किस में स्प्लिट करेंगे, +2 और +3 में। अगेन ये 2 और 3 कहाँ से आए, तो इधर 6 से आए, ठीक है, कि 6 के हमने ऐसे दो फैक्टर्स सोचे कि जिन दो फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें क्या मिले, बीच वाले टर्म का कोएफिशिएंट यानी कि 5 मिले। तो ऐसे दो फैक्टर्स हमें मिल गए 2 और 3। ऑपरेशन हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हम उनको क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। देखा हमने क्वेश्चन में एडिशन के बाद हमें साइन कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो इस वजह से दोनों फैक्टर्स को हमने कैसा लिया, पॉजिटिव लिया, ठीक है। तो अब ये जो 5x है वो स्प्लिट हो जाएगा हमारा, x² प्लस 5x स्प्लिट हो जाएगा 2x और 3x में से। 2x और 3x में ये 5x स्प्लिट हो गया और ये +6 एज इट इज। अब हम दो के ग्रुप बनाएंगे। तो इन दोनों में से x कॉमन, तो x +2 प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन, 3 2 6 होता है, तो ब्रैकेट में बचेगा x +2 और दोनों में से x +2 वाला ब्रैकेट कॉमन, तो इधर का बचेगा x और इधर का बचेगा +3। तो x +2 x +3 ये दो फैक्टर्स हमारे आ गए। सो दिस इज द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मैथड, ठीक है, कि मिडल टर्म को हम दो टर्म्स में स्प्लिट करते हैं ताकि हमारे टोटल 4 टर्म बनते हैं। दो के ग्रुप बना के हम आगे का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो दिक्कत यही होती है कि भाई इस मिडल टर्म को किन दो टर्म्स में स्प्लिट किया जाए, तो वो स्प्लिटिंग फैक्टर्स डिसाइड करने में हमारी हेल्प करेगा ये 6। और अगर यहाँ कोई कोएफिशिएंट 1 के अलावा हो तो वो, यहाँ तो फिलहाल 1 था तो 1 6 6 ही होता है, तो 6 के ही ऐसे दो फैक्टर्स हमने सोचे कि जिससे हमें 5 मिले, ठीक है। ढेर सारे एग्जांपल्स हम करने वाले हैं, इसलिए आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्या है, कैसे है, और ये FOS कैसे एग्जीक्यूट होता है, फैक्टर्स ऑपरेशन साइन, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल, x² + 7x + 12, ओके। तो अब अगेन यहाँ पे तो 1 है और ये 12 है, तो 1 12 का क्या होता है, 12 ही होता है। इस 12 के ऐसे दो फैक्टर्स हमें सोचने हैं कि जिन दो फैक्टर्स को अगेन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 7 मिले। इससे हमारे दो स्टेप एग्जीक्यूट हो जाएंगे, फैक्टर्स, दो फैक्टर्स सोचने हैं मतलब वो फैक्टर्स हो जाएंगे, और ऑपरेशन ऐड या सब्ट्रैक्ट हम करेंगे ताकि हमें क्या मिले, 7 मिले। तो 12 के ऐसे दो फैक्टर्स, 4 3 12 और 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि दो चीजें हमारी डिसाइड हो गई, फैक्टर्स 4 और 3 हो गए, ऑपरेशन डिसाइड हो गया कि हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है। बाद में आता है टाइम साइन का, कि भाई साइन कैसी रखे दोनों फैक्टर्स की। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा 7 का साइन क्या है। हमें एडिशन करना है जरूर, पर एडिशन के बाद आंसर भी कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, इसलिए हम दोनों को क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो ये x², ये 7x जो है वो स्प्लिट होगा 4x और 3x में, जो हमने यहां से डिसाइड किया हुआ है, और ये +12, ठीक है। अब दो के ग्रुप, तो इन दोनों में से x कॉमन, तो x +4, इन दोनों में से 3 कॉमन, तो अगेन x +4, और दोनों में से x +4 कॉमन, तो x +3। ये हो गया इनका फैक्टराइजेशन, ओके। यहां पे आपके दिमाग में अलग अलग तरीके के दो क्वेश्चंस उठ रहे होंगे। पहला ये क्वेश्चन कि क्या ये दोनों प्लस माइनस या ऐसे कुछ अलग अलग साइन में आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं, दोनों प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ऐसे आ सकते हैं। कब कैसे पता चलेगा, तो मैं इसीलिए सारे टाइप के एग्जांपल्स आपको करवा रहा हूं इसी सेशन में, ठीक है, तो बने रहिए। दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि भाई
आपके दिमाग में सर 4 3 12 आया और 4 + 3 7 हो जाएगा, लेकिन हमारे दिमाग में तो 6 2 12 भी आ सकता है। तो क्या करना है? तो उसके लिए हमारे पास मैथ्स है, सभी चीज़ों के सॉल्यूशन होते हैं। अगर आपके दिमाग में सपोज फैक्टर्स अच्छे से नहीं आ रहे हैं कि भाई हमारे दिमाग में 6 2 12 आ रहा है, 6 + 2 करे तो भी 7 नहीं होगा, 6 - 2 करे तो भी 7 नहीं होगा, तो हम अब क्या करें? तो उसके लिए बेटर यही रहता है कि आपके पास जो फैक्टर्स है ना उसके प्राइम फैक्टर्स लिख दो। जैसे 12 है तो 2 2 4 3 12, जितने भी प्राइम फैक्टर्स बनते हैं वो लिख दो। अब यहां पे आप क्या करो, कॉम्बिनेशंस बनाना शुरू करो। कॉम्बिनेशंस बना के ऐसे दो फैक्टर्स निकालोगे जिन दो फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलता हो, 7 मिलता हो। तो जैसे कि आपने पहला कॉम्बिनेशन बनाया 2 3 6 एंड 2, तो ये दो फैक्टर्स बन गए 2 3 6 और 2, ये पहला कॉम्बिनेशन आपने बनाया। अब आपको पता चला कि 2 और 6 को ऐड करने से भी 7 नहीं मिल रहा है, 2 और 6 को सब्ट्रैक्ट करने से भी 7 नहीं मिल रहा है, मतलब कि ये कॉम्बिनेशन हम नहीं रखेंगे। दूसरा क्या बन सकता है? तो पहले हमने इन दोनों को कंबाइन किया था, उसकी जगह पे अब इन दोनों को कंबाइन करके देखे तो 2 2 4 और 3, तो हाँ ये कॉम्बिनेशन सही जा रहा है, 4 + 3 अपना 7 हो रहा है। तो इस तरीके से ये आपको सही स्प्लिटअप तक ले जाएगा। ठीक है, तो आगे हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स साइन के बेसिस पे सब चीज़ों के देखने वाले हैं, पर स्टेप बाय स्टेप, इसलिए ये आप पहले लेक्चर पॉज करके लिख लीजिए। अब से इस लेक्चर का सब चीज़ आपको लेक्चर पॉज करके लिखनी पड़ेगी, क्योंकि फटाफट मुझे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स करने हैं। ठीक है, तो पॉज करके लिखो फटाफट। Okay, hopefully you have done. Now let us proceed with next example. So next is x² + 9x + 20. अब इसको हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, x² + 9x + 20 है हमारे पास। तो अगेन आप देख सकते हो कि यहाँ तो कोएफिशिएंट 1 है, मतलब 21 × 20 ही हमारे पास बचेगा। तो इस 20 के ऐसे हमें दो फैक्टर्स सोचने हैं कि जिनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हमें क्या मिले, 9 मिले। ठीक है, तो अब मैं आप वाला सोच लगा रहा हूं। जैसे कि सपोज मान लो कि आपने सोचा कि 10 2 20, और पता चल रहा है आपको 10 + 2 या 10 - 2 करने से हमें 9 नहीं मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, सारे फैक्टर्स इसके प्राइम फैक्टर्स लिख दो। 10 क्या होता है, 5 2 10 और ये 2, 5 2 10 2 20। कॉम्बिनेशन अब सोचते हैं, 5 2 10 और 2 का कॉम्बिनेशन तो सोच लिया, उससे तो बात नहीं बनी। तो अब ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते, 5 को अकेला रख देते, तो 5 और 2 2 4, 5 + 4, हाँ डेफिनेटली 9 हो रहा है। मतलब कि हमारे फैक्टर्स डिसाइड हो गए 5 और 4, साथ ही साथ में ऑपरेशन भी डिसाइड हो गया, एडिशन। हमें 5 और 4 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ही हमें 9 मिल सकता है। ठीक है, इसलिए दो चीजें हो गई, फैक्टर्स एंड ऑपरेशन। साइन अब हमारा बाकी बचता है, तो देखते हैं। हमें इनको ऐड करके 9 चाहिए, वो 9 कैसा चाहिए, पॉजिटिव 9 चाहिए। तो इसका मतलब हमें दोनों फैक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा। +5 + 4, that will gives us +9. So that's why this 9x will be split up into 5x and 4x. So x², ये 9x स्प्लिट हो जाएगा 5x और 4x में, एंड +20। बस ये स्टेप अपना बनना जरूरी है, यानी कि ये स्प्लिट होना जरूरी है। अब तो आपको पता है, तुरंत हो जाए, 2 2 का ग्रुप बना लो। इसमें से क्या, तो x कॉमन निकल रहा है, x + 5। इसमें से क्या, तो 4 कॉमन निकल रहा है, x + 5। और दोनों में से x + 5 कॉमन निकल रहा है, तो क्या बचेगा अपने पास, x + 4 बचेगा। ओके, तो ये हो गया हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है,
मैंने शायद 3 लिखा, आगे के सब मैं एग्जाम्पल्स लिखा था, आप एग्जाम्पल्स ही कंटिन्यू करो, वही बेटर रहेगा। हाँ, सो लेट अस प्रोसीड विथ नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40 तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40, ये हमारे पास है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी भी यहाँ तो 1 ही है, इसलिए 40 1 जा होगा 40 40। अब इस 40 के हम ऐसे दो फैक्टर्स सोचेंगे कि हमें क्या मिले, 13 मिले। तो अगेन सपोज मान लो आपने 10 4 जा 40 सोचा, तो 10 प्लस 4 14 होता है, 10 माइनस 4 6 होता है, 13 तो नहीं होता है। तो प्राइम फैक्टर्स ले लेते ताकि कोई दिक्कत ना हो। 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन सोचेंगे। 10 और 4 वाला तो कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे कर चुके हैं, उससे हमारा कोई फायदा हुआ नहीं है। तो कोई दूसरा कॉम्बिनेशन सोचेंगे, जैसे कि इस 5 को अलग रख देते हैं। ये 2 2 जा 4 2 जा 8, दो फैक्टर्स अपने को करने हैं, ठीक है। तो किसी को भी हम मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, सिंगल फैक्टर कंसीडर कर सकते हैं। तो जैसे इन तीनों को कर दिया, 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये 5 प्लस 8 13 हो जाएगा। मतलब कि हमारे फैक्टर्स डिसाइड हो गए 5 और 8, ऑपरेशन भी डिसाइड हो गया कि 5 और 8 को हमें ऐड करना है। साइन एडिशन के बाद हमें 13 कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो मतलब 5 को भी पॉजिटिव लो, 8 को भी पॉजिटिव लो, तो हमारा ये क्या होगा, हम कह सकते हैं कि स्प्लिट होगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8x, दोनों में ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। हाँ, एक और क्वेश्चन आपको मैं भी परेशान कर रहा हो कि सर हमने उल्टा कर दिया तो 8x 5x आगे पीछे लिख दिए, कोई टेंशन नहीं, अभी भी आप यही सम कर सकते हो, 8x पहले लिख के और 5x बाद में लिख के, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सेम आंसर आएगा। तो दो दो के हम ग्रुप बना लेते हैं, इन दोनों में से हम x कॉमन ले ले तो x प्लस 5, इन दोनों में से हम 8 कॉमन ले ले तो 8 5 जा 40, इसलिए x प्लस 5, दोनों में से x प्लस 5 कॉमन, तो ब्रैकेट में x प्लस 8 बचेगा। ओके, तो ये हो गए दो फैक्टर्स, यानी कि ये ट्राइनोमियल जो है वो फैक्टराइज हो गया। ठीक है, तो ये हुआ हमारे और दो एग्जाम्पल्स। फटाफट आप लोग ये लेक्चर पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम और दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। Okay, now let us proceed with next example. ये आप याद रखना, FOS, फैक्टर्स डिसाइड करो, ऑपरेशन डिसाइड करो, साइन डिसाइड करो, अपने आप आपका स्प्लिट अप हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा मिडल टर्म का। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 65। सो अब यहां पे हमारे पास इधर तो 1 ही है, तो 65 1 जा 65 ही होगा। तो अब 65 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स सोचने हैं कि 18 मिले, तो ये बहुत इजी सम है। रीजन, 65 के दो फैक्टर्स हमारे 13 5 जा ही 65 हो सकते हैं। अब 13 और 5 दोनों तो प्राइम है, और देखो 13 प्लस 5 18 हो ही रहा है, तो फैक्टर्स डिसाइड हो गए 13 और 5। उसके साथ में ऑपरेशन डिसाइड ही हो जाएगा कि भाई इनको ऐड ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐड करना है। अब साइन कि 13 और 5 के एडिशन के बाद आंसर कैसा चाहिए, आंसर पॉजिटिव चाहिए। तो मतलब दोनों फैक्टर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। प्लस 13 प्लस 5 दैट विल गिव्स अस प्लस 18। ओके,
So we can say that x square plus 13x plus 5x और प्लस 65. ओके, ये हमारा मिडल टर्म क्या हो गया, स्प्लिट हो गया. अब ये दो दो के ग्रुप है, तो इन दोनों में से x कॉमन, तो x प्लस 13 बचेगा, प्लस इन दोनों में से अपना 5 कॉमन, तो अगेन 13 5 65, तो 5 कॉमन है तो 13 बचेगा, 13 5 65. x प्लस 13 कॉमन, तो x प्लस 5 बचेगा. ठीक है, तो ये है हमारा, हम कह सकते हैं कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर अभी चलता ही जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21. देखो अब आपके साइन के अलग अलग वेराइटी शुरू होंगे, तो अगेन यहाँ तो 1 ही है, 21 वन ज़ा 21 ही होता है, इसलिए अब 21 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिन दोनों फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से अपने को क्या मिलता हो, 10 मिलता हो. तो दिमाग में आ जाए इसके दो ही फैक्टर, 7 3 ज़ा 21 होता है, 7 प्लस 3 जो है वो हमारा क्या हो जाता है, 10 हो जाता है. तो अगेन फैक्टर्स और ऑपरेशन डिसाइड हो गया कि 7 और 3 हमारे फैक्टर्स है. ऑपरेशन भी डिसाइड हो गया कि 10 लाने के लिए 7 और 3 को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, वो भी डिसाइड हो गया. अब साइन, एडिशन के बाद हमें साइन कैसा चाहिए, देखो क्वेश्चन में देखो, नेगेटिव साइन चाहिए. 7 और 3 को ऐड करना ये हमने डिसाइड कर लिया, तब भी जाके 10 मिल रहा है, और एडिशन के बाद आंसर नेगेटिव आना चाहिए. तो ये कब हो सकता है कि जब दोनों फैक्टर्स को हम नेगेटिव ले, -7 -3 that will gives us -10. तो देखो दोनों फैक्टर्स को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसीलिए ये स्टेप हमने रखा है कि साइन डिसाइड करो फिर आगे बढ़ो. ठीक है, फैक्टर्स और ऑपरेशन तो डिसाइड करना ही है, साइन भी डिसाइड करना है. तो आप देख सकते हो, देखो जैसे ये एग्जांपल था तो दोनों को पॉजिटिव ले रहे थे, अब यहाँ दोनों को नेगेटिव ले रहे हैं. ठीक है, तो अलग और वेराइटी आएगी अभी आगे. सो यहाँ पे -10 जो है वो स्प्लिट होगा -7 और -3 में. सो एक्स स्क्वायर -7x -3x और ये +21 एज इट इज, दो दो के ग्रुप में डिवाइड. सो इन दोनों में से x कॉमन, तो x -7, इन दोनों में से माइनस साइन से 3 कॉमन, तो x, और माइनस साइन से हम कॉमन ले रहे हैं तो हमें पता है कि अंदर साइन चेंज हो जाता है, प्लस का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, क्योंकि हमने माइनस से कॉमन लिया है. और 3 7 ज़ा 21 का 7 बचेगा. अब x -7 हम कॉमन ले ले तो x -3 हमारे पास बचेगा. ये हो गए दो फैक्टर्स. ठीक है, दिस इज द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. फैक्टर्स, ऑपरेशन एंड साइन, ये तीन आप फॉलो करो. मिडल टर्म एक बार स्प्लिट हो गया ना तो बाकी के दो स्टेप्स तो फटाफट हो जाएंगे. बस यही सोचना है आपको, एंड दैट इज द लॉजिक. ओके, यही मैथ्स है. तो आप फटाफट ये दोनों लिख लीजिए, फिर और दो एग्जांपल्स हम देखेंगे लेक्चर पॉज करके. Okay, now next example. हाँ, अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं. हमने 6 तक किया तो 7. हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे यहाँ डॉट करते जाना पड़ा. हाँ,
ए स्क्वायर माइनस 23a प्लस 112। ओके, इस तरीके का हमारे पास एग्जाम्पल है, ए स्क्वायर माइनस 23a प्लस 112। अब अगेन 112 वन जा तो 112 ही होगा, मतलब इस 112 के हमें दो ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि हमें 23 मिले। ठीक है, हाँ, इसके फैक्टर्स हमें कुछ ऐसे दो निकालने हैं, दो ही फैक्टर्स होने चाहिए क्योंकि ये दो टर्म में स्प्लिट होता है अपना मिडल टर्म जो है वो। ठीक है, तो ऐसे दो फैक्टर्स की जिन फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिले, 23 मिले। अब आप सोचोगे कि ये 112 तो काफी बड़ा नंबर है यार, ऐसे दिमाग में डायरेक्टली तो कैसे आ जाएंगे दो फैक्टर्स। ठीक है, मैथ्स में सारे जुगाड़ है हमारे पास। 112 है, इवन नंबर नजर आ रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 2 5 are 10, 2 6 are 12, 2 2 are 4, 2 8 are 16, 2 14 are 28, 2 7 are 14 and 7 1 are। तो मतलब कि हमारे पास 112 के फैक्टर्स डिसाइड हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स डिसाइड हो गए। फैक्टर्स डिसाइड होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कॉम्बिनेशन डिसाइड करना पड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन डिसाइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन अभी फिलहाल मैं हटा रहा हूँ क्योंकि इस आप समझ गए हैं। अगर आपको लिखना हो तो आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है, वरना खुद भी आप कर सकते हो। अब कॉम्बिनेशन में हमें सोचना है अगेन ट्राई एंड एरर मेथड से, दो फैक्टर्स बनाने होते हैं। तो जैसे कि मैं पहले ऐसा करता हूँ, इन दो का और इन तीन का ग्रुप बनाता हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो 2 2 जा 4, 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28। अब 4 और 28 को ऐड करते हैं तो 32 मिलता है, और 4 और 28 का सब्ट्रैक्शन करते तो 24 मिलता है। हमें 23 चाहिए, मतलब ये कॉम्बिनेशन तो नहीं चल सकता। ठीक है, तो अब और कुछ सोचते हैं, ये इससे तो अपनी बात नहीं बनी, तो और सोचते हैं। अब हम इन तीन का और इन दो का लेते हैं। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 2 7 जा 14, ऐसे हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन ले लिए है। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और यहाँ पे 2 7 जा 14, और अब हम ऐड करते हैं 8 और 14 ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 22। ठीक है, 8 प्लस 14 क्या होगा, 22, चाहिए 23। तो 14 में से 8 जाएगा तो सीधी सी कॉमन सेंस है कि 23 तो नहीं मिलेगा, मतलब अपना ये कॉम्बिनेशन भी नहीं चला। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी और कॉम्बिनेशन है अपने पास। 4 का कॉम्बिनेशन लेते हैं और ये अकेला रखते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और यहाँ पे 7, तो 16 प्लस 7 आ गया 23। ओके, तो बस यही चीज है, ट्राई एंड एरर मेथड। ठीक है, पेशेंस रखने का, आराम से सोचने का। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको 23 मिल ही जाएगा। जब आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये तुरंत दिमाग में आ जाएगा, इतनी बार आपको ट्राई एंड एरर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने आपको दिखाया ताकि आपको पता चले कि कैसे सोचना है। ओके, सो 16 प्लस 7 23 होता है। दो चीज़ अगेन डिसाइड हो गई, फैक्टर्स हमारे हो गए 16 एंड 7, ऑपरेशन भी डिसाइड हो गया कि भाई हमें ऐड करना है, 16 प्लस 7 करेंगे तो ही हमें 23 मिलेगा। अब आता है साइन। तो साइन में हमें एडिशन के बाद नेगेटिव साइन चाहिए। तो नेगेटिव साइन एडिशन के बाद तब भी मिलता है कि जब दोनों क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, एडिशन होता है। ठीक है, दोनों सेम साइन हो तब भी एडिशन होता है। तो -16 -7 दैट विल गिव्स अस -23। तो इस वजह से ये हमारा ए स्क्वायर जो -23a है वो स्प्लिट होगा -16a -7a में और +1 1 2। ठीक है, ये ऐसे थोड़ा मैं पार्टीशन लगा दूँ, दो का ग्रुप। तो इन दोनों में से a कॉमन है,
तो a माइनस 16 बच रहा है। इन दोनों में से माइनस साइन से 7 कॉमन लेंगे तो एक तो a बचेगा, माइनस साइन से कॉमन लिया तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और हमने यहाँ पर ही देखा कि यही मल्टीप्लिकेशन, तो 16 7 ही 112 होता है, उसमें से 7 तो हमने कॉमन ले लिया है तो बचेगा क्या, 16। देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, a माइनस 16 तो बचेगा a माइनस 7। ये हुआ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो देखो ये काफी इंटरेस्टिंग अब बनता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। हाँ, जो एग्जाम्पल मैं लेता जाऊं उसके ऊपर डॉट बनाता जाऊंगा, वरना मैं भूल जाता हूं कि कौन सा मैंने करवा दिया। तो a² माइनस 22a प्लस 117। हाँ, तो a² माइनस 22a प्लस 117, दिस इज द वी कैन से दैट क्वेश्चन में अब नजर आ रहा है कि हमारे पास है 117, ठीक है। फिर से इसके जैसी सिचुएशन हो रही है, तो हमारे दिमाग में कैसे आएगा कॉम्बिनेशन, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसके फैक्टर्स तो हम निकाल दें। तो 117 प्राइम फैक्टराइज, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, 9 मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा नंबर, क्योंकि इनका एडिशन 3 है, एडिशन जो 9 है वो 3 से डिविजिबल है, तो नंबर भी 3 से डिविजिबल। तो 3 3 ज़ा 9, 2 7 27, तो 3 9 ज़ा 27, 3 13, अब नहीं होगा, अब 13 1 ज़ा 13 तो अपना भाई प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए, तो 3 3 और 13, ये इसमें अपना ये स्प्लिट हो, अरे 117 के ये हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं, ठीक है। इसको मैं अब हटा रहा हूं। नाउ ट्राई एंड एरर, कॉम्बिनेशन बनाते जाओ और देखते जाओ 22 आता है कि नहीं। तो पहले इन दोनों का 13 को अकेला रख देते हैं, तो 3 3 ज़ा 9 और ये 13, तो 9 प्लस 13 22 आ गया, अपना काम तो हो गया भाई, ठीक है। पहली बार में अपनी बात जम गई है, ठीक है। तो 9 और 13 22 होता है, 13 9 ज़ा 117, ठीक है। तो दो चीजें अगेन डिसाइड हो चुकी, फैक्टर्स, ऑपरेशन 9 और 13 दोनों को हम ऐड करना चाहते हैं। अब साइन, एडिशन के बाद अगेन नेगेटिव साइन चाहिए, इसलिए ऑफकोर्स दोनों फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, नेगेटिव रखेंगे। -9 माइनस 13, दैट विल गिव्स अस -22। सो a² माइनस 9a माइनस 13a प्लस 117। ना ग्रुप्स ऑफ दिस टू, तो इन दोनों में से a कॉमन, तो a माइनस 9, और इन दोनों में से माइनस साइन से 13 कॉमन, ठीक है। दोनों में से माइनस साइन से हमने 13 कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट में बचेगा a माइनस, और हमें मालूम ही है कि 13 9 ज़ा 117 होता है, उसमें से 13 कॉमन तो बचेगा 9, a माइनस 9 पूरा हम कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 13 बचेगा, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टराइज हुआ, ठीक है। ये जो पार्ट है वो आपको लिखना है, ठीक है, लेकिन इतनी जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरे को थोड़ा सब कंजेस्टेड हो जाता है, जगह नहीं है, इसलिए मैं इतनी जगह छोड़ देता हूँ ताकि सब मर्ज ना हो जाए और मेरे दो सम्स एटलीस्ट हो पाए। आप लोगों के पास बड़ा पेज होगा तो पेज के राइट हैंड साइड पे ये कैलकुलेशंस लिखो और इसके बिल्कुल ही नीचे आप क्या करो, स्टेप्स करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। और दूसरी खास चीज, 10th में 4th चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हमें सॉल्व करना होगा तो यही स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ही 10th में यूज होगा। तो ये मेथड 10th तक तो डेफिनेटली काम में आने वाला है, तो इसलिए उस हिसाब से आप समझना, ठीक है। और अगर आगे के एग्जाम्पल्स में ये चीज़ नहीं लिखी है तो लेक्चर पूरा रिवाइंड करो और ये चीज़ लिखो, वरना पता ही नहीं चलेगा कि ये कैसे हमने कॉमन या कैसे स्प्लिट किया और आगे बढ़े, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स लेक्चर पॉज करके लिखो, फिर आगे एग्जाम्पल देखेंगे।
है, अभी तो बहुत सारे हैं। ओके, तो अब हम आगे एक और एग्जांपल, एक और तो नहीं, वैसे काफ़ी सारे हैं अभी तो। हाँ, FOS, फैक्टर्स ऑपरेशन एंड साइन, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। हाँ, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल, A² माइनस 23A प्लस 42। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में हमें नज़र आ रहा है 42 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए होंगे कि जिससे 23 मिले। ठीक है, तो दिमाग में जैसे पहले आया कि भाई 6 7 ज़ा 42 होता है, तो 6 + 7 23 नहीं होता, माइनस तो वैसे भी नहीं होगा, तो और क्या सोचे। 14 3 ज़ा 42 होता है, और 14 + 3 14 - 3 भी अपना काम नहीं हो रहा है, तो कोई टेंशन नहीं, प्राइम फैक्टर्स लिख दो। ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6 7 ज़ा 42, ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। ठीक है, 6 2 3 ज़ा 6 + 7 ये हमने देख लिया था। ठीक है, 14 + 3 भी देख लिया था। तो अब ऐसे रखते हैं 2 और इन दोनों का फैक्टर, तो 2 और 3 7 ज़ा 21 हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ है, देखो अलग अलग कॉम्बिनेशन से कहीं ना कहीं से तो हमें काम मिल ही जाएगा कि 2 और 21 ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर्स डिसाइड हो गए 2 और 21, ऑपरेशन डिसाइड हो गया कि भाई इन दोनों को ऐड करना है ना, साइन। तो एडिशन के बाद नेगेटिव साइन चाहिए, तो एडिशन भी होना चाहिए और नेगेटिव आंसर आना चाहिए। वो कब हो सकता है, जब दोनों फैक्टर्स नेगेटिव कंसिडर किए जाए। सो दिस विल बी स्प्लिटेड लाइक A² माइनस 2A माइनस 21A और प्लस 42। ओके, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि भाई आप -21 पहले लिखे और -2 बाद में लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। तो दो दो के ग्रुप बनाए, तो इन दोनों में से A कॉमन, तो A - 2, इन दोनों में से -21 कॉमन। ठीक है, तो A बचेगा, माइनस साइन से कॉमन लिया इसलिए प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और 21 2 ज़ा 42 होता है, तो A - 2 कॉमन एंड A - 21। ओके, तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल। अब ऑफ कोर्स एक और, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, जिसको आप भली भांति जानते हो, x² - 7x प्लस 12। सो अगेन 12 के ऐसे फैक्टर्स 7 मिले, तो अब इसमें आपको मालूम है 4 3 ज़ा 12, 4 + 3 7, आगे कहीं हमने अभी किया है ये सब, तो ऐड करना है और नेगेटिव साइन चाहिए, तो इस बार हम दोनों को क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे, -4 - 3, दैट विल गिव्स अस -7। ओके, तो x² -4x -3x एंड प्लस 12, ये -7 स्प्लिट हुआ -4 एंड -3 में, दो दो के ग्रुप, इन दोनों में से x कॉमन, तो x -4, माइनस साइन से 3 कॉमन, 3 4 ज़ा 12 जो होता है, तो माइनस साइन से 3 कॉमन, तो x प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, एंड 3 4 ज़ा 12 का 4, तो x -4 और x
3 हमारे पास बचेगा। तो ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। फिर अगेन हमारे पास है पूरे एग्जाम्पल का काफला। ओके, लेक्चर पॉज करते करते आप लोग लिखते जाइएगा। सो नाउ वी विल प्रोसीड विथ more examples. So now next is x square minus 4x minus 12, x square minus 4x minus 12। अब यहाँ पे अगेन 1 है, इसलिए 12 1 ज़ा 12 ही होगा। इस 12 के ऐसे दो फैक्टर्स कि जिन दो फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 4 मिले, तो 6 2 ज़ा 12, 6 में से 2 जाता है तो 4 मिल जाता है। तो देखो दो चीज डिसाइड हो गई, एक तो फैक्टर्स 6 और 2, दूसरा हमारा ऑपरेशन की हमें सब्ट्रैक्शन करना है। देखो अब सब्ट्रैक्शन आया, हाँ 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो अब यहाँ साइन जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। हमें सब्ट्रैक्शन करना है 6 और 2 का, ये तय है, तब भी हमें 4 मिलने वाला है। अब वो 4 कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करना है 6 और 2 का, और 4 कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो सब्ट्रैक्शन के बाद नेगेटिव आंसर तब भी आता है कि जब बिगर फैक्टर को नेगेटिव ले और स्मॉलर फैक्टर को पॉजिटिव ले। -6 + 2 दैट विल गिव्स अस -4। तो -4 जो है वो स्प्लिट होगा -6x और +2x में। तो x² -6x + 2x -12। अब दो के ग्रुप, x कॉमन तो x -6 + 2 कॉमन, तो 6 2 ज़ा 12 होता है तो 6 बचेगा, 2 6 ज़ा 12, 6 बचेगा मतलब, ठीक है। तो x -6 कॉमन, तो x + 2 बचेगा। तो यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पे हमने अलग वैरायटी ले लिया साइन का। तो अब ऐसे देखते हैं हम एग्जाम्पल्स। हाँ, नेक्स्ट इज x² -2x -15। ओके, अगेन यहाँ तो अभी 1 ही है x² का कोएफिशिएंट, तो 15 1 ज़ा 15, हाँ 15 1 ज़ा 15 के ऐसे दो फैक्टर्स कि 2 मिले तो तुरंत दिमाग में आए 5 3 ज़ा 15, 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। फैक्टर्स डिसाइड हो गए 5 और 3, ऑपरेशन भी डिसाइड हो गया कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है, और सब्ट्रैक्शन के बाद आता है साइन डिसाइड करना। तो 5 और 3 का सब्ट्रैक्शन करना है, और कैसा हमें चाहिए, 2 नेगेटिव चाहिए। तो सब्ट्रैक्शन के बाद नेगेटिव आंसर तब भी आएगा कि बिगर फैक्टर को नेगेटिव लिया जाए, स्मॉलर फैक्टर को पॉजिटिव लिया जाए। तो ये x², अब ये -2x स्प्लिट होगा -5x और +3x में, जो हमने यहाँ डिसाइड किया, और -15। दो के ग्रुप, इन दोनों में से x कॉमन तो x -5, इन दोनों में से +3 कॉमन तो x, 3 5 ज़ा 15 तो 5 बचेगा, ठीक है। सो x -5 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा x + 3। तो ये इसके दो फैक्टर्स आ गए। ओके, लेक्चर पॉज करके फटाफट लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स। ओके, बार बार मैं यही कह रहा हूं, FOS फैक्टर्स, ऑपरेशन एंड साइन, ये 3 अलग अलग हमारे पड़ाव है कि जिसके ऊपर ये मेथड डिपेंडेंट है। हाँ, तो अब हमारा
नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 45. ओके, सो अगेन 45 के ऐसे फैक्टर्स कि जिन फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें क्या मिले, 12 मिले. ठीक है, तो 15 3 ज़ा 45 और 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा. आप कॉम्बिनेशन से भी जा सकते हो कि 3 3 ज़ा 9 5 ज़ा 45, तो 9 प्लस 5 करेंगे तो 14 आएगा, 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 आएगा, 12 नहीं आएगा. तो फिर आप कॉम्बिनेशन चेंज करोगे तो 3 5 ज़ा 15 और 3 ज़ा, तो वो आपका हो जाएगा. ठीक है, सो अभी हमने डायरेक्ट कर ही लिया है. 15 3 ज़ा 45 फैक्टर्स हो गए 15 और 3. ऑपरेशन ही साथ में हो गया कि भाई इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सब्ट्रैक्शन के बाद 12 का साइन आना चाहिए नेगेटिव, बिगर फैक्टर को नेगेटिव, स्मॉलर को पॉजिटिव. तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3x और ये माइनस 45, दो के ग्रुप. इन दोनों में से x कॉमन, तो x माइनस 15. इन दोनों में से 3 कॉमन, तो x माइनस 15. 15 3 ज़ा 45 होता है, 3 कॉमन चला गया तो ऑफकोर्स 15 बचेगा. दोनों में से x माइनस 15 कॉमन, तो ब्रैकेट में x प्लस 3 बचेगा. तो ये इसके दो फैक्टर्स हो गए. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल. अभी आप सोच रहे होंगे कि बस सर और कितने एग्जाम्पल्स, पर अभी काफ़ी सारे हैं, पहले से कह दूँ मेंटली प्रिपेयर रहो, क्योंकि मुझे सारे टाइप के एग्जाम्पल्स करवाने होंगे, तब जाके ये अलग अलग साइन कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म होता है आपका क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट. भले लेक्चर का लेंथ थोड़ा ज़्यादा है इसमें, पर पूरा लेक्चर आप एक साथ देखना. सभी टाइप के सम्स जो है या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में जो अलग अलग हमारी वैरायटी है वो खास आप अच्छे से समझना, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है. जैसे मैंने कहा कि इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये मेथड है. तो अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल रेडी है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21. तो अगेन 21 के ऐसे फैक्टर्स की फॉर्मूले हमें मालूम है, कहीं यूज़ किया हमने. 7 3 ज़ा 21, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 मिल जाएगा. ठीक है, फैक्टर्स आ गए, सब्ट्रैक्शन करना है, ऑपरेशन आ गया. सब्ट्रैक्शन के बाद चाहिए नेगेटिव साइन, बिगर फैक्टर नेगेटिव, स्मॉलर फैक्टर पॉजिटिव. तो ये -4 जो है वो स्प्लिट होगा -7 और +3 में. तो ये -7x प्लस 3x माइनस 21, दो के ग्रुप. तो यहाँ पे इन दोनों में से x कॉमन, तो x माइनस 7. इन दोनों में से 3 कॉमन, तो x माइनस 7. दोनों में से x माइनस 7 कॉमन, तो x प्लस 3. तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हो गया. ठीक है, हाँ. तो लेक्चर पॉज और फटाफट ये आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें. ओके, अभी है एग्जाम्पल्स तो है ही. एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 114. हाँ, तो ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल. अगेन नज़र आ रहा है कि 114 जो है वो बड़ा नंबर है. ठीक है, अपने रिस्क नहीं लेना चाहिए इसमें, प्राइम फैक्टराइज करके देख लेते हैं. ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि भाई रिस्क है तो इश्क है. ठीक है, इसमें रिस्क है तो रिस्क ही है, मार्क्स चले जाए. 2 5 ज़ा 10, 1 4 2 7 ज़ा.
देन 7 + 5 अगर आप करो तो 12 होता है, 3 से डिविजिबल, तो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, 1 ज़ा 3 एंड 9 ज़ा, सो 19 एंड 1। तो इसके फैक्टर्स है 2, 3 एंड 19। हमें चाहिए 13, तो तुरंत दिमाग में आए इन दोनों का कॉम्बिनेशन और ये 6 और 19। 6 और 19 हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, मतलब 19 में से 6 जाएगा तो हमारा 13 आ जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर्स हो गए डिसाइड 6 एंड 19। ऑपरेशन हो गया डिसाइड कि सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन के बाद चाहिए क्या हमें, नेगेटिव साइन। सब्ट्रैक्शन के बाद नेगेटिव साइन तब भी आएगा कि जब बड़े फैक्टर को नेगेटिव लिया जाए। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये, तो उस बड़े को नेगेटिव ले लिया, छोटे को पॉजिटिव ले लिया। और अब करते हैं फैक्टराइज। तो x² + 6x - 19x - 114, ठीक है। ये हो गया हमारा मिडल टर्म स्प्लिट, दो के ग्रुप। इन दोनों में से x कॉमन, तो x + 6, माइनस साइन से इन दोनों में से 19 कॉमन, माइनस साइन से, ठीक है। तो 19x माइनस साइन से कॉमन लिया, इसलिए माइनस का क्या होगा, प्लस। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, माइनस से कॉमन ले या माइनस से मल्टीप्लाई करें, सतर्क हो जाना है, ठीक है। तो 19 कॉमन लिया तो 19 6 ज़ा क्या हो रहा था, 114। तो 19 कॉमन चला गया तो बचेगा 6, x + 6 x + 6 पूरा ब्रैकेट कॉमन, तो x - 19, ओके। तो ये हुआ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। नाउ नेक्स्ट वन, x² + 6x - 16। अब इस 16 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स सोचने हैं कि जिससे 6 मिले। तो 16 के ऐसे दो फैक्टर्स, 8 2 ज़ा 16, 8 में से 2 जाएगा तो 6 मिल जाएगा। तो देखो फैक्टर्स डिसाइड हो गए, 8 2 ज़ा 16, 8 और 2। सब्ट्रैक्शन करना है वो भी डिसाइड हो गया, क्योंकि 8 में से 2 जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। दो चीजें हमारी डिसाइड हो गई। अब अगेन साइन आता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करना है 8 और 2 का, लेकिन सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। देखो मिडल टर्म पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो सब्ट्रैक्शन के बाद पॉजिटिव आंसर कब आएगा, कि जब हम हमारे बिगर फैक्टर को पॉजिटिव लेंगे और स्मॉलर फैक्टर को नेगेटिव लेंगे, तब भी हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। तो ये ध्यान में रखना है। देखो अब तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ नेगेटिव आंसर चाहिए थे तो बिगर फैक्टर को नेगेटिव लिया। अब अगर हमें सब्ट्रैक्शन के बाद पॉजिटिव आंसर चाहिए तो बिगर फैक्टर को पॉजिटिव लेना और स्मॉलर को नेगेटिव। तो यही है अलग अलग वैरायटी के सम्स। तो x² + 8x - 2x एंड -16, दो के ग्रुप बना रहे हैं। तो इन दोनों में से x कॉमन, तो x + 8 बचेगा। इन दोनों में से माइनस साइन से 2 कॉमन, ठीक है, माइनस साइन से 2 कॉमन, तो ब्रैकेट में x। अब माइनस साइन से कॉमन लिया है तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 8 ज़ा 16, तो 8 होल x + 8 कॉमन, तो x - 2 बचेगा। तो ये हो गए हमारे दो फैक्टर्स। तो आप देख सकते हो ये हमारे दो एग्जाम्पल्स हैं। लिख दो फटाफट, ऑफ कोर्स लेक्चर पॉज करके। ओके अब इस पैटर्न वाले हम थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे। अब आपको समझ में आ ही गया होगा वैसे कि हम एक टाइप लेते हैं और उसके कुछ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके
So next is x square minus 11x minus 60. अब अगेन 60 वंजा तो क्या होता है आपका 60 ही होता है. मुझे क्यों इसमें गड़बड़ लग रही है. जस्ट अ मिनट. हाँ स्टूडेंट्स, एक बार मैं चेक कर लूँ कि ये क्वेश्चन सही है कि नहीं, क्योंकि इसकी ग्रुप अलग आ चुका है इसमें. हाँ ओके, सही है, होगा शायद, क्वेश्चन कोई ऊपर नीचे हो चुका होगा. हाँ तो ये हमारा क्वेश्चन है. और अगेन 60 वंजा तो 60 ही होगा. और इस 60 के हमें यहाँ पे ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए कि जिन दोनों फैक्टर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या हो रहा हो, 11 हो रहा हो. तो 15 फोरजा क्या होता है, 60 होता है. ठीक है, और 15 में से 4 जाए तो हमारा 11 बचता है. तो फैक्टर्स डिसाइड हो गए 15 एंड 4. ऑपरेशन भी डिसाइड हो गया कि भाई सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को. अब सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए. इसलिए बिगर फैक्टर को नेगेटिव लेना होगा, स्मॉलर फैक्टर को पॉजिटिव लेना होगा, तब भी जाके अपनी दाल गलेगी. ठीक है, ये स्प्लिट होगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 4x माइनस 60, दो के ग्रुप. तो x कॉमन, x माइनस 15 प्लस दोनों में से 4 कॉमन. 15 फोर जा 60 होता है, इसलिए 15. अब x माइनस 15 कॉमन, तो x प्लस 4. ये हुआ हमारा एग्जाम्पल. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72. तो हाँ, अब 72 के ऐसे फैक्टर्स कि हमें 1 मिले. ठीक है, 72 के हमें ऐसे फैक्टर्स सोचने हैं कि जिन दो फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ करने से हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए. ठीक है, तो सोचते हैं 72 के ऐसे फैक्टर्स अगर हम देखने जाए तो 8 9 जा 72 होता है. और 8 और 9 का सब्ट्रैक्शन 1 होता है. ठीक है, तो फैक्टर्स डिसाइड होगा 8 और 9. ऑफ कोर्स हमें सब्ट्रैक्शन भी करना है, वो भी डिसाइड हो चुका है. सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए. तो वो कब हो सकता है कि जब हम बिगर फैक्टर को पॉजिटिव ले और स्मॉलर को नेगेटिव ले, तब भी ये चीज हो सकती है. बिगर फैक्टर पॉजिटिव प्लस 9 माइनस 8, दैट विल गिव्स अस प्लस 1. तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9x एंड माइनस 72. दो के ग्रुप. x कॉमन, तो x माइनस 8. इन दोनों में से 9 कॉमन, तो 9 8 जा 72, तो x माइनस क्या बचेगा, 8 बचेगा. साइन चेंज करने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि प्लस से हम कॉमन ले रहे हैं. देन x माइनस 8 कॉमन, तो x प्लस 9 बचेगा. सो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल. ठीक है, इस तरीके के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स करते हैं हम, तो दिमाग में मेथड सेट होता है, ऐसा मेरा मानना है. आपका क्या कहना है? थक गए? और थोड़े एग्जाम्पल्स करने हैं, एनर्जी बचा के रखो. हाँ, तो ये लिख लीजिए आप. ओके, अब आगे बढ़ेंगे. आई नो
आप आपके बाल खींच रहे होंगे, फ्रस्ट्रेशन आ रहा होगा, सर और कितना, इतना ज़्यादा, पर करना पड़ेगा। चीज़ ही कुछ ऐसी है, टॉपिक ही कुछ ऐसा है, वरना तो मैं नहीं निपटा देता 20-25 मिनट में। अब तक कहाँ ज़्यादा खींचा है, सबका निचोड़ इसमें ले लिया मैंने, ऐसा मान लेना प्लीज़। पर पूरा अटेंड कीजिएगा तो समझ में आएगा। हाँ, तो नेक्स्ट इज x² प्लस 2x माइनस 63। ओके, अब यहाँ पे है हमारे पास 63, क्योंकि यहाँ तो 1 ही है अभी तो 63 1 जा 63 ही होगा। और अब इसके दो ऐसे हमें फैक्टर्स निकालने हैं कि जिन दो फैक्टर्स को क्या वो कहते हैं अपने ऐड या तो फिर सब्ट्रैक्ट करने से हमें क्या मिले, 2 मिले। ठीक है, तो देखो 63 के हम यहाँ पे फैक्टर्स लिखे तो ये 3 से डिविजिबल है। 3 2 जा 6 एंड 1 जा 3 7 जा 21 एंड 1, तो 3 3 एंड 7, तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक हो जाए 3 3 जा 9 एंड 7, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो अपना काम हो रहा है। ठीक है, तो फैक्टर्स डिसाइड हो गए, ऑपरेशन डिसाइड हो गया कि 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमें यहाँ पे +2 चाहिए, +2, तो बिगर फैक्टर को पॉजिटिव ले, स्मॉलर फैक्टर को नेगेटिव ले, तो +9 माइनस 7 दैट विल गिव्स अस +2, सो इक्वल्स टू x² प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63, दो के फैक्टर्स, तो इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 9, इन दोनों में से माइनस साइन के साथ 7 कॉमन, माइनस साइन से कॉमन लिया है भाई, सतर्क हो जाओ, x माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, 9 7 जा 63, तो 7 कॉमन है तो 9 बचना चाहिए, और x प्लस 9 एंड x माइनस 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब नेक्स्ट एग्जांपल, x² प्लस 4x माइनस 77, तो अब यहाँ पे है हमारे पास 77 कि जिसके ऐसे दो फैक्टर्स की हमें 4 मिले, तुरंत ही आ जाए दिमाग में, 11 7 जा 77 होता है, 11 में से 7 जाता है तो 4 मिलता है। फैक्टर्स हो गए, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन के बाद पॉजिटिव साइन चाहिए, बिगर फैक्टर पॉजिटिव, स्मॉलर फैक्टर नेगेटिव, 11 माइनस 7 क्या हो जाएगा +4, दिस विल बी इक्वल्स टू x² प्लस 11x माइनस 7x माइनस 77, दो के ग्रुप, इन दोनों में से x कॉमन तो x प्लस 11, इन दोनों में से माइनस साइन से 7 कॉमन, तो x 7 11 से 77 होगा, तो ऑफकोर्स 11 बचेगा, लेकिन माइनस साइन से कॉमन लिया तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, x प्लस 11 कॉमन दोनों में से, तो x माइनस 7 बचेगा। तो ये है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, हर बार कहता हूं मैं, तो अभी भी लेक्चर पॉज करके लिखो, थोड़ा सा अब है पर सब्र करो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमने जो अलग अलग साइन देखे ना, उसके वैरायटीज खत्म हुए। ठीक है, अलग अलग साइन वाले जो मैंने जैसे आपको बताया था कि हाँ साइन जो अलग अलग होंगे वैसे वैसे सारे एग्जाम्पल्स हम करेंगे, लेकिन अब तक अगर हम देखें तो हमने सारे एग्जाम्पल्स जो है वो वैसे कंसिडर किए कि जिसमें फर्स्ट टर्म यानी कि x² जो था उसका कोई कोएफिशिएंट नहीं था, मतलब 1 ही कोएफिशिएंट था। ठीक है, अब तक के एग्जाम्पल्स आप सारे देखो, 20 एग्जाम्पल्स आपके हुए होंगे, उन सभी में x² का कोएफिशिएंट 1 था,
लेकिन अब अगर वहाँ पे भी अलग कोएफिशिएंट हो तो क्या करेंगे, वैसे एग्जांपल्स हम देखते हैं। पूरा टॉपिक करवाऊंगा तभी छोड़ूंगा मैं। तो 8x² प्लस 26x प्लस 15, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि x² के कोएफिशिएंट में यहाँ पे 8 है, तो उस 8 को भी कंसीडर करना पड़े। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 15, इसका प्रोडक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। सोचना क्या है कि भाई दो ऐसे फैक्टर्स सोचो कि जिन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिले, हमें 26 हमारा मिडल टर्म मिले। अल्टीमेटली ये सोचना होता है। इनमें ही पहले एक्सपेरिमेंट करके देख लेने का। 15 प्लस 8 23 होता है, मतलब अपनी दाल नहीं गली। तो अब आगे बढ़ता है। तो 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस सोचेंगे। दो दो के हम कह सकते हैं कि ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। और ग्रुप में से 2 या 3 के ग्रुप बनाएंगे, और ग्रुप में से हम क्या करते जाएंगे, डिसाइड करते जाएंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे कि 8 और 15 तो हमने ट्राई करके देख लिया, उससे अपनी बात तो नहीं बनी है। तो अब आगे देखें तो 4 5 ज़ा 20 और 2 3 ज़ा 6, 20 प्लस 6 26 हो रहा है, ठीक है। मतलब कि अपना काम हो सकता है। तो यहाँ पे हम दोनों को पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि देखो फैक्टर्स डिसाइड हुए 20 एंड 6, ऑपरेशन डिसाइड हुआ 20 प्लस 6, और हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए। ये तब भी मिलेगा कि जब हम क्या करेंगे, दोनों के साइन पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। जब इसका कोएफिशिएंट होता है तो उसको भी इंक्लूड करना होता है। लॉजिक वही का वही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं। दिस इज द थिंग। तो अब 8x² प्लस 20x प्लस 6x एंड प्लस 15, दो दो के ग्रुप। तो यहाँ पे इन दोनों में से हम 4x कॉमन ले सकते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, और x तो है ही। तो 4 2 ज़ा 8 का 2 बचेगा और एक x, 4 5 ज़ा 20 का 5, एक x था जो कि कॉमन लेके बैठे हम, प्लस 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15, सो 3 कॉमन, 2 ज़ा 6 और x, प्लस 3 5 ज़ा 15 का 5, 2x प्लस 5 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा 4x प्लस 3। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। तो इसमें भी आप देख सकते हो x² का कोएफिशिएंट हमें नजर आ रहा है, 2 है, तो उसको लेंगे। 3 भी है, उसको भी लेंगे। 2 इंटू 3, और ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि 1 मिले। तो देखो हाजिर है, मैंने देखा है ना कि पहले इन दोनों को ही आजमा के देख लेने का। 3 में से 2 जाएगा, 1 मिल जाएगा, तो यही फैक्टर्स रखेंगे। लेकिन अब फैक्टर्स डिसाइड हो गए 2 और 3, ऑपरेशन डिसाइड हो गया कि भाई हमें सब्ट्रैक्शन करना है 2 और 3 का, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर कैसा चाहिए, देखो नेगेटिव आंसर चाहिए। तो मतलब हमें क्या करना पड़े यहाँ पे कि जो हमारा बिगर फैक्टर है उसको नेगेटिव लो, स्मॉलर को पॉजिटिव लो। -3 + 2 क्या देगा आपको, -1 देगा, ठीक है। तो 2x² प्लस 2x माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3x दैट गिव्स -x -3, दो के ग्रुप। 2x कॉमन, तो x प्लस 1, इन दोनों में से -3 कॉमन, माइनस साइन से 3 कॉमन ले रहे हैं, तो x माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस और 1, x प्लस 1 कॉमन, तो 2x माइनस 3। और दो एग्जाम्पल्स हुए, ठीक है। लिख लीजिए फटाफट, अब बहुत ही थोड़ा ही बाकी है, आप फटाफट लिख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स।
अब है 3x² प्लस 5x माइनस 2। तो अब यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो ये 3 है और ये 2 है और दो ऐसे फैक्टर्स 5 चाहिए, तो 3 + 2 ही क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो फैक्टर्स 3 2 ऑपरेशन इन दोनों को ऐड करना, अब साइन डिसाइड करना है। तो कैसा चाहिए, 5 पॉजिटिव चाहिए। तो ऑफ कोर्स इन दोनों को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब देखना यहाँ क्या होता है, ठीक है, बहुत लॉजिकल सम है ये। हमारी जो पूरी मैथड है ना, उसमें थोड़े से चेंजेस अब हमें सोचने पड़ेंगे क्योंकि ये गड़बड़ होने वाली है थोड़ी। देखो, तो हम ऐड करने जा रहे हैं, मतलब इसको +3x और +2x में हम क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, दो दो के ग्रुप बनाए। इन दोनों में से 3x कॉमन, तो इधर x बचेगा और +1। इन दोनों में से 2 कॉमन, तो x -1। गड़बड़, देखो मैंने कहा था ना कि गड़बड़ होने वाली है। ये दोनों तो सेम नहीं आए, तो आगे फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। तो क्या क्वेश्चन गलत? नहीं, हमारे फैक्टर्स गलत। ये आपको देखना है कि अगर ऐसा सिचुएशन हो तो हमने जो फैक्टर्स लिए हैं वो गलत लिए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए सही फैक्टर्स के लिए? तो देखो, अब ये कॉम्बिनेशन तो हमारा चला नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, 3 2 क्या होता है, 6 होता है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, वैसे कोई फैक्टर नहीं तो 1 होता है। 6 1 6, और 6 में से अगर 1 जाए तो हमें क्या मिलता है, 5 मिलता है। तो ये जो है वो स्प्लिट होगा इस तरीके से, 6 1 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5। ये आपको खास ध्यान में रखने वाला सम है। ये स्प्लिट होगा 6x -1x यानी कि सिंगल x -2, ठीक है। 3 2 ये 3 यहाँ का और 2 यहाँ का, 3 2 6 और 6 1 6, -1 तो 5, दो दो के ग्रुप। तो इन दोनों में से 3x कॉमन, तो इधर एक x बचेगा, 3 2 6 का 2 बचेगा, x था वो कॉमन। माइनस साइन से 1 कॉमन निकलेगा क्योंकि दोनों में और कुछ कॉमन नहीं है। x माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस और 2, तो x + 2 एंड 3x -1। तो ये हुआ हमारा सही फैक्टराइजेशन, दोनों इक्वल आए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब कभी ऐसा होता है कि हम फ्लो में फैक्टर्स ले ही लेते हैं, फिर हमें यहाँ पता चलता है कि दोनों हमारे अलग अलग ब्रैकेट्स आ रहा है, तो इसका मतलब हमने फैक्टर्स गलत चूज किए हैं। लेट अस चेंज द फैक्टर्स, ओके। तो ये आप लिख लीजिए। और आगे एग्जाम्पल, मैंने जैसे कहा था कि मैं हर वैरायटी के एग्जाम्पल्स करवाना चाहता हूँ। आई नो आप ये मेरी वैरायटी में आप थोड़ा ऐसा सोच रहे हो कि भाई ज़्यादा हो गया, पर आपके लिए ये ओके। नाउ नेक्स्ट एंड फाइनली लास्ट 2 एग्जाम्पल्स। हाँ, अभी भी 2 है, उसके बाद खत्म, हाँ पक्का खत्म। तो देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 7x² -24x + 9। तो यहाँ पे 7 और 9 के ऐसे फैक्टर्स सोचो कि 24 मिले। तो 9 और 7 से तो बात नहीं बनने वाली, तो 7 और 3 3 9। तो देखो 7 3 21 और ये 3, 21 + 3 कर देंगे तो हमें 24 मिल जाएगा। फैक्टर्स डिसाइड हो गए, ऑपरेशन डिसाइड हो गया, एडिशन। एडिशन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। मतलब दोनों फैक्टर्स को कैसे कंसीडर करना होगा, हमें नेगेटिव कंसीडर करना होगा। तो 7x² -21x -3x एंड +9, दो दो के ग्रुप।
सो इन दोनों में से 7x कॉमन, 7 और 7 3 ज़ा 21, एक एक x कॉमन, तो x माइनस 7 3 ज़ा 21 का 3, माइनस साइन से दोनों में से हम 3 कॉमन ले रहे हैं, 3 3 ज़ा 9 होता है, x माइनस से कॉमन लिया तो प्लस का माइनस, 3 3 ज़ा 9 का 3 बचेगा, x माइनस 3 कॉमन एंड 7x माइनस 3। ओके, तो ये हुआ हमारा एक और एग्जाम्पल। नाउ लास्ट वन, कि जिसमें भी वैरायटी है, ठीक है, एंड मोमेंट तक आपको वैरायटीज मिलनी चाहिए। तो 10x स्क्वायर माइनस 23xy एंड प्लस 12y स्क्वायर। तो अब तक हमने कभी दो वेरिएबल देखे नहीं, तो ये एक एग्जाम्पल ऐसा भी रख दिया कि जिसमें दो वेरिएबल्स हो, ठीक है। तो मेथड में कोई चेंज नहीं है इसमें, 10 और 12 दोनों में से हमें ऐसे कॉम्बिनेशन दो फैक्टर्स का सोचना है कि 23 मिले, वेरिएबल का टेंशन छोड़ दो। तो 5 2 ज़ा 10 हम यहाँ पे कर रहे हैं, और से 4 3 ज़ा हम 12 कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, 23 चाहिए, ठीक है। तो उसके कॉम्बिनेशंस हम यहाँ पे सोचेंगे। तो देखो 5 4 ज़ा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 हो रहा है, ठीक है, और 2 3 ज़ा 6, तो 20 प्लस 6 26 माइनस तक नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम जाने देते हैं, ये कॉम्बिनेशन ले, 5 3 ज़ा 15, 2 4 ज़ा 6, 15 प्लस नहीं सॉरी 2 4 ज़ा 8, कहाँ मैंने ऐड कर दिया, हाँ 5 3 ज़ा 15 एंड 2 4 ज़ा 8, 15 प्लस 8 23 हो गया। तो ऐड करना है, ठीक है, फैक्टर्स 15 8, ऑपरेशन ऐड करना है, और साइन नेगेटिव, तो दोनों को क्या करो, नेगेटिव ले लो, तो माइनस 23 आ जाएगा। सो 10x स्क्वायर माइनस 15xy, अब ये xy है तो ऑफकोर्स xy के साथ स्प्लिट होगा, माइनस 8xy एंड प्लस 12y स्क्वायर, ठीक है। 23 माइनस 23xy माइनस 15xy माइनस 8xy में स्प्लिट हुआ, दो दो के ग्रुप। तो यहाँ से एक तो देखो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो 5 x स्क्वायर और x, तो एक एक x कॉमन, तो 5 2 ज़ा 10 का 2 और एक x, माइनस 5 3 ज़ा 15 का 3, एक x कॉमन, तो y बचेगा, वो रख दिया। अब यहाँ माइनस साइन से 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो 4 कॉमन, x एज इट इज क्योंकि यहाँ नहीं है, y यहाँ है और यहाँ है, तो एक एक y कॉमन जा सकता है। तो 4 2 ज़ा 8 का 2, x बचेगा, y कॉमन चला गया, माइनस से कॉमन लिया था तो प्लस का माइनस, 4 3 ज़ा 12, दो y में से एक y कॉमन, तो एक y बचेगा, सेम ब्रैकेट, तो 2x माइनस 3y कॉमन, तो 5x माइनस 4y बचेगा। तो ये फैक्टर्स आ गए। सो फाइनली ये हमारा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म खत्म हुआ, ठीक है। ऑफकोर्स ये भी आपको लेक्चर पॉज करके लिखना है। तो इस तरीके से हर एक वैरायटी के मैंने आपके लिए 25 सम्स प्रिपेयर किए थे। अगर पहले से ये दिखा देता आपको क्वेश्चंस तो शायद आप भाग जाते, ठीक है। इसलिए मैंने दो 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 करके सारे करवाए हैं। सो प्लीज़ पूरा आप अच्छे से समझना ये फैक्टराइजेशन। इसके पीछे मैंने इतनी मेहनत इसीलिए की है कि आगे के स्टैंडर्ड्स में आपको प्रॉब्लम ना हो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर रहे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के जो बचे कुचे पपलू जैसे 2 3 सम्स है या 4 सम्स वो हम कर लेंगे, ठीक है। तब तक टेक केयर।